Hey guys, this is your friend Radhika here. I hope you all are doing good. I'm back to you with another video on my YouTube channel about vocabulary. तो आज जो हम वर्ड सीखने वाले हैं मैं उनके हिंदी मीनिंग भी आपको बताऊंगी प्लस उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सो लेट अस प्रोसीड. तो बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक के साथ. आप सबको पता होगा कि पैसे को इंग्लिश में मनी बोलते हैं, पर पैसे को क्या सिर्फ मनी ही बोला जाता है? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क नाउ. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है. मनी के बहुत सारे नाम होते हैं. जब सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस चेंज होंगे तब पैसे का नाम भी उनके साथ बदल जाएगा. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी, जो आपने सुना होगा, लोन, डेट, रैंसम, डोनेशन, ये सारे वो नाम हैं जो होते हैं मनी के लिए यूज़ है, पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम. तो कब कहाँ कौन सा चीज़ यूज़ करना है, कौन सा नेम यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में. लेट अस प्रोसीड. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नेम जो मनी के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डोनेशन. डोनेशन का मतलब होता है दान. अगर किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च या किसी एनजीओ या कोई और जगह पर पैसों का दान किया जा रहा है, देन उसे कहा जाता है डोनेशन. डोनेशन को चैरिटी भी बोलते हैं. चैरिटी भी आपने काफ़ी सुना होगा. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे रीटा हैज़ मेड अ डोनेशन फॉर द ऑर्फन्स, यानी रीता ने अनाथ बच्चों के लिए एक दान किया है. द नेक्स्ट वन इज फी, जो कि बहुत कॉमन सा वर्ड है जो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं. जब भी किसी सर्विसेज को हम लेते हैं और उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको फ़ी कहा जाता है. स्कूल फ़ी, जैसे कॉलेज फ़ी, इंस्टीट्यूट्स की फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी. सो ये जो चार्ज हम पे कर रहे हैं उसको हम फ़ी बोलते हैं. द नेक्स्ट इज ब्राइब. ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत. जब गैर कानूनी तरीके से पैसे लिए जाते हैं किसी सर्विस या किसी काम को करने के लिए तो वो रिश्वत कहलाती है. अंडर टेबल के पैसे को भी रिश्वत ही कहा जाता है. तो जब गैर कानूनी तरीके से पैसे लिए जाते हैं तो उसे रिश्वत कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ब्राइब. द नेक्स्ट वन इज रैंसम. रैंसम का मतलब होता है फिरौती. जब किडनैपिंग होती है और उस किडनैपिंग के अगेंस्ट सामने किडनैपर जो है वो पैसा मांगता है, तो वो जो पैसा मांगता है और हम उस इंसान को छुड़वाने के लिए जो उसकी फिरौती देते हैं उस पैसे को रैंसम कहा जाता है. ये मोस्ट कॉमनली आपने मूवीज़, वेब सीरीज में डेफिनेटली देखा होगा. And now the next is allowance. Allowance is basically कुछ और नहीं, बच्चों का पॉकेट मनी, जो बच्चों को दिया जाता है खर्च करने के लिए कि आप इतना पैसा है, आप इनको यूज़ करो, खर्च करो. दैट इज़ पॉकेट मनी. तो उस पैसे को हम बोलते हैं अलाउंस. नेक्स्ट वन इज़ लोन. लोन का हिंदी में मतलब होता है ऋण. जो पैसा लिया जाता है किसी से या बैंक से और वो हम ऋण के हिसाब से लेते हैं और उसको बाद में चुकाने का रहता है. तो जब इस तरह से पैसा लिया जाता है तो उसको कहा जाता है लोन. द नेक्स्ट इज वेज. वेज होता है हिंदी में दिहाड़ी. जो रोज़ एवरी डे पे जो काम करते हैं, वर्कर्स, मजदूर, लेबर्स, उन सबको जो रोज़ के बेसिस पे पैसा मिलता है उनकी उस अर्निंग को वेज कहा जाता है. एंड नाउ द नेक्स्ट इज सैलरी. सैलरी का मतलब होता है वेतन. जब आप किसी कंपनी में या किसी स्कूल वगैरह में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उस काम के लिए आपको पैसा दिया जाता है तो वो जो आपको इनकम होती है, जो मनी आपको मिलती है, उसको कहा जाता है सैलरी. द नेक्स्ट वन इज फाइन. फाइन ऐसे जनरली जो बोला जाता है कि फाइन का मतलब होता है कि ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन. पर यहाँ फाइन का मतलब अलग है. यहाँ फाइन यूज़ किया जा रहा है मनी की जगह पर. तो पैसों के टर्म्स में जब फाइन वर्ड आ रहा है तो ये इसका मतलब होता है जुर्माना.
ये होता है किसी पनिशमेंट के एक्शन के लिए। जब भी कोई गलती की जाती है या किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उसको पनिशमेंट देना, और जब पनिशमेंट पैसों के टर्म्स में दी जाती है तो वो होता है फाइन, जिसे कोर्ट में पनिशमेंट दी जाती है कि आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा, तो वो जुर्माना होता है। द नेक्स्ट इज एलमनी। एलमनी वर्ड जो है ये मनी के लिए तब यूज़ किया जाता है जब डिवोर्स का केस है। जब एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है, उनका मैरिज ख़त्म हो जाता है, तो तब हस्बैंड अपनी वाइफ को अमाउंट देता है उसकी आगे की लाइफ के लिए। वो मेंटेनेंस की तरह होता है और वो एक ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पे करना ही होता है। दैट मनी इज कॉल्ड एलिमनी। द नेक्स्ट वन इज पेंशन। पेंशन वो पैसा होता है जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद। ये पेंशन उन लोगों को मिलती है जनरली जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। ये पैसा दिया जाता है आगे की लाइफ के लिए कि आप एक एज के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलना चालू हो जाती है, जो कि मोस्ट कॉमनली आपने सुन रखा होगा। द नेक्स्ट वन इज डेट। जब आप किसी से ओ करते हो, यानी डेट का मतलब होता है कर्ज। लोन से ये थोड़ा सा अलग होता है। लोन इज लाइक आपने एक आध बार लिया है, एक दो बार लिया है, जब वो कंटिन्यूइंग फॉर्म में होते जाता है या फिर आप बॉन्ड्स के केस में ले रहे हो किसी कर्ज को, तो वो कर्ज को कहा जाता है डेट। द नेक्स्ट इज टिप। टिप वो अमाउंट होता है, वो मनी होता है जो आप सर्विस के लिए देते हो। ये पैसा दिया जाना ज़रूरी नहीं है, ये आप अपनी खुशी से देते हो, ये आप बाय चॉइस देते हो। इसमें कोई अमाउंट डिस्क्राइब भी नहीं है कि आपको इतना देना है, आप जितना चाहते हैं उतना देते हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स में आप टिप देते हैं, तो इस पैसे को टिप कहा जाता है। एंड नाउ द लास्ट वन इज टैक्स। टैक्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है। जैसे इनकम टैक्स आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा, जीएसटी आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा। तो जब गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है देन दैट मनी इज़ कॉल्ड टैक्स, जो कि बेसिकली आपके इनकम पर चार्ज किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। So guys, thanks for watching this video, and please do like my video if you really like the content, and please leave a comment in the comment section about how you find the video. Please keep sharing the videos and don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.